थोड़ी देर में आगरा पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। रामजी लाल सुमन के घर जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात की जाएगी। 26 मार्च को हुए हमले के बाद पहली बार आगरा जाएंगे। सुमन के घर पर ही मीडिया से बातचीत करेंगे। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, बताया जा रहा है। आगरा में उन पे घर पे मुलाकात होगी, लेकिन जिस सड़क से रामजी लाल सुमन का घर कनेक्ट होता है वहां पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी करनी सेना की वजह से एक जो समस्या सामने आई, करनी सेना बताया गया रामजी लाल सुमन की ओर से कि करनी सेना की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उनका रास्ता रोका जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण में करीब 1 महीने के बाद अखिलेश यादव के आगरा जाने का मतलब क्या है, क्योंकि पूरा केस हो चुका है। अब 1 महीने बाद अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं मिलने के लिए। रामजी लाल सुमन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन तेज है, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आगरा से लेकर यूपी के अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। करणी सेना ने आगरा में उनके घर पर तोड़फोड़ की है। एसपी ने कहा कि दलित सांसद होने की वजह से हमला हुआ। अब सुमन का पूरा मामला, रामजी लाल सुमन का पूरा मामला दलित वर्सेस क्षत्रिय हो चुका है। एसपी को दलित वोटर्स का साथ मिलने की उम्मीद दिख रही है। एसपी को लोकसभा चुनाव में, यानी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी दलितों का साथ मिला। यूपी में अयोध्या समेत 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की समाजवादी पार्टी ने दलितों की वजह से। अखिलेश आगरा जाकर संदेश देंगे कि वो दलित नेता के साथ हैं। और आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने 19 अप्रैल यानी आज के दिन को लेकर एक चुनौती दी थी। क्या थी ये चुनौती और इस समय रामजी लाल के घर पर कैसी हलचल है, बता रहे हैं टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने दावा किया था कि अगर दो हाथ करने हैं तो 19 अप्रैल को खुद अखिलेश यादव आ रहे हैं, जिसको आना है आ जाओ। इसके बाद इस चैलेंज को स्वीकार किया था क्षत्रिय सभा ने। आज 19 अप्रैल है, अखिलेश यादव आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। करणी सेना या फिर क्षत्रिय सभा किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था ना तोड़े, ये चुनौती पुलिस के ऊपर है और इसीलिए सांसद के घर तक पहुँचने के लिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और 3 जगह ऐसे हैं जहां पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। एक मेटल डिटेक्टर सामने जो रामजी लाल सुमन के घर के अंदर घुसने के लिए, जबकि जो भी कार्यकर्ता आएगा उसको चेक करने के लिए 2 मेटल डिटेक्टर यहां पे लगाए गए हैं और 1 मेटल डिटेक्टर इससे आगे लगाया गया है। इस इलाके में जहां सांसद जी का घर है वहां तक घुसने से पहले सभी कार्यकर्ताओं के नाम और नंबर बाकायदा नोट किए जा रहे हैं, उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है। तलाशी लेने के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। जिन लोगों का नाम लिस्ट में है, जो लिस्ट रामजी लाल सुमन की तरफ से आई है, सिर्फ वही कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी भी यहां तक पहुंच सकते हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं सुबह से आ गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस भी यहां घर के अंदर और इसके अलावा आसपास के लगभग 400 मीटर के इलाके में मौजूद है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले भी करणी सेना के लगभग 800 सदस्यों ने आकर के रामजी सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की थी, बड़ा बवाल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने व्यवस्था करी कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन राणा सांगा को लेकर के जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं करणी सेना, हिंदू महासभा और क्षत्रिय सभा जो थी वो नाराज हो गई थी और इसी को लेकर के आज अखिलेश यादव भी यहां रामजी लाल सुमन के घर पर आ रहे हैं।